हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो प्रॉब्लम्स है जेई मेंस और जेई एडवांस के रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ईथर, उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, इसमें हम लोग जो है जेई मेंस एज वेल एज द जेई एडवांस दोनों को इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि हम लोग हर तरीके के प्रॉब्लम्स को वन बाय वन देखते चले। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन वन, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वन, तो क्या पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं जो रिएक्टेंट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, एक ईथर ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है और दूसरा ईथर ग्रुप यहां पे जो है ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से CN है और यहां पे ये ग्रुप। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको ट्रीट किया गया है HI के साथ में, बट HI को इन्होंने एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ हीट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखिए कि HI जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में लिए हुए हैं तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोटोनेट होने वाला है। ठीक है, तो H प्लस इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। बेसिकली क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इसको अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। इसको बेसिक सिंपल सा आइडिया ये है कि दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू प्रोटोनेट बिकॉज ऑफ द वी हैव प्रोवाइडेड HI एंड HI इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखें तो ये प्रोटोनेटेड ईथर हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, यहां पे प्लस और यहां पे अगर मैं बात करूं तो CN, ठीक है, H प्लस और यहां पे ग्रुप। अब यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा, किस साइड में बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम लोग HI के साथ में क्लीवेज कराते हैं बॉन्ड का, तो वहीं पे बस हम लोग को कॉन्शियस होना पड़ता है कि कौन सा इसमें से बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा। अब देखिए इस केस में मैं अगर कंसीडर करूं, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये तो बॉन्ड नहीं ब्रेक किया जा सकता है, राइट। इसके पीछे आपका सिंपल सा आइडिया होगा कि बेंजीन के साथ जो है ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप है, ठीक है, और I माइनस सोल्यूशन में है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये क्योंकि ये प्राइमरी है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज होगा। पहले जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि OH यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे आपका आ गया CH3I। अभी भी ये वाला केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला हम लोग का जो प्रोटोनेटेड ईथर है, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस है, सिंपल सा आइडिया है, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा। लेकिन अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो ये जो है जनरेट करेगा जो है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और हम लोग को पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, एटलीस्ट इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन से तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे और साथ में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसका ना ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ पे चूंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या देखोगे, दिस इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे SN2 को प्रीफर किया गया था बिकॉज दिस वाज द प्राइमरी, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे चूंकि हम लोग कंसीडर करें तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से केस होगा, साथ में जो एल्कोहल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए इस केस में, नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि I माइनस का अटैक होगा, दिस इज गोइंग टू अटैक बाय I माइनस, और फाइनल जो प्रोडक्ट है ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये रहेगा OH ग्रुप और यहाँ पे CN। ध्यान है CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, बट चूंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, इस वजह से इसको इस कार्बोकैटायन को, पार्टिकुलर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, थ्रू द रेजोनेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो ये आसान सा प्रॉब्लम है और ये 2019 मेंस का प्रॉब्लम है। बोला गया है कि द सिनोनिम्स ऑफ वाटर गैस व्हेन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल, उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, जो वाटर गैस होता है, वाटर गैस आपका CO प्लस H2 होगा, जिसको हम लोग सिन गैस बोलते हैं। ठीक है, सिन गैस बोलते हैं, और इसी को हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज किया जाता है मेथनॉल के प्रिपरेशन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इनका रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, और ये जनरेट करता है आपका मेथनॉल। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये आसान सा प्रॉब्लम है, यह CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एक ईथर ग्रुप है और इस ईथर ग्रुप को ये लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में, नहीं सॉरी एस्टर ग्रुप है, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो बहुत लोग के दिमाग में ये डाउट आता है कि ये डबल बॉन्ड अफेक्ट होगा कि नहीं जब इसके साथ रेजोनेंस में।
नहीं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जानने वाली बात ये होती है कि कहीं कहीं केसेज होता है जहाँ पे 1,4 एडिशन देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे हम लोग 1,2 एडिशन देखते हैं। तो वो एक सेपरेट हम लोग जो है डिस्कशन का पार्ट रख देंगे कि कहाँ पे 1,4 एडिशन होगा, कहाँ पे 1,2 एडिशन होगा। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 1,2 एडिशन होगा और जो ये ग्रुप है दिस कार्बोनिल ग्रुप ये जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, H और OH यहाँ पे एड हो जाएगा। तो ये बेसिकली पहले एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड से फिर ये जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वेल नोन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग को सबको पता है कि दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सही है इतनी बात ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते चलते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, देखिए आप ध्यान से। दिस इज आवर कार्बोनिल ग्रुप, दिस आर OH। इसको पहले इन्होंने ट्रीट किया हुआ है PBr3 के साथ। ठीक है, PBr3 मैकेनिज्म पार्ट आप जो है सेपरेटली उसको केयर करना, मींस किस तरीके से रिएक्शन होगा एक जस्ट मैं आइडिया देते चल रहा हूँ, बट ओवरऑल जो मैकेनिज्म होगा एक बार आप प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, तो ये लोन पेयर अटैक करता है, देन ओवरऑल इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दिस OH ग्रुप इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट बाय ब्रोमीन। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देगा दिस। ठीक है, मैग्नीज पार्ट के लिए आपको सेपरेटली वर्क करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस पार्ट, बट हाँ PBr3 के साथ हम लोग को पता है कि द OH ग्रुप इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द ब्रोमीन। अब यहाँ पे बात हुई इसकी, अब इसको इन्होंने ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ, और हम लोग को पता है अल्कोहलिक KOH जो है वेल नोन एलिमिनेशन के लिए यूज किया जाने वाला रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन को, वाई दिस हाइड्रोजन, अगर देखो तो ये हाइड्रोजन एसिडिक इन द नेचर होगा रिलेटिवली दिस हाइड्रोजन। तुम लोग को पता है कि जो है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, तो बीटा हाइड्रोजन तो 2 है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन चूंकि ये बीटा हाइड्रोजन स्लाइटली मोर एसिडिक है, इस वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें देखोगे ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया, न कि ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपके प्रोडक्ट को दिखेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में दिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, क्या रिएक्शन आप देखिए, ये हमारा C डबल बॉन्ड मींस यहाँ पे बेसिकली ये कार्बोनिल ग्रुप है, बट यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये एल्काइल हैलाइड मतलब आपका एसिड हैलाइड नहीं है। यहाँ पे क्या एक सेपरेटली कार्बोनिल ग्रुप है और एक सेपरेटली हमारा ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaBH4 के साथ। ठीक है, NaBH4। अब NaBH4 किसके लिए जाना जाता है, हम लोग को पता है कि NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और उस कार्बोनिल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर सकता है किसमें, ये कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल में। तो फाइनली ये फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा अल्कोहल लाइक दिस। ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पे इस ग्रुप। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है MEOH में, सॉल्वेंट हमारा था MEOH। ध्यान ये रखने वाली बात क्या है, देखिए आप कि ये बेसिकली जब करेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड का अटैक होगा फ्रॉम NaBH4 में कंसीडर करूं तो ये कुछ इस तरीके से एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा बेसिकली। इसके बाद जब हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया या MEOH हो गया, तो इसमें प्रोटोनेशन अकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए नेक्स्ट स्टेज में कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा इस कार्बन पे और इस Br- को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा ऑक्सीजन कंपाउंड को लाइक दिस। अगर कंपाउंड आप कंसीडर करो तो ये कुछ इस तरीके के कंपाउंड को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। तो ये JEE मेंस 2019 का प्रॉब्लम है, वंस अगेन 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका आंसर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी D। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, वंस अगेन आप जो है अगर देखो, ठीक है, ये रहा OCH3, ध्यान है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कंसंट्रेटेड HBr इन द एक्सेस अमाउंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है अल्कोहल चैप्टर से बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये इन्होंने एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है और इसको हीट किया हुआ है। अच्छा, होगा क्या इसमें, तो एक तो यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा,
इस डबल बॉन्ड के अलावा, बिकॉज हमारे इस केस में न्यूक्लियोफाइल ए भी काम करेगा, डबल बॉन्ड भी करेगा। ध्यान रहे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जो डबल लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो यहाँ फर्स्ट स्टेज में अगर मैं कंसीडर करूँ कि पहले रिएक्शन में कौन जाएगा, ये जाएगा, बट मैं एट द सेम टाइम ये भी बोल सकता हूँ इसका भी प्रोटोनेशन अकर होगा। अब देखो इस पे फिर क्या होने चाहिए, इस पे Br माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और जनरेट कर देगा साइड प्रोडक्ट माइनस CH3Br। समझ में आ रहा है, Br माइनस का अटैक होगा, CH3 से हट जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा यहाँ पे OH। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरे डबल बॉन्ड के अलावा आप क्या देखोगे कि ये हाइड्रोजन हो गया और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। इस कार्बोकैटायन पे Br माइनस का अटैक होगा सोल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है कुछ आपको ऐसे दे देगा। ये ध्यान से देखना, ये रहा OH, यहाँ पे CH, यहाँ से ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी इन दैट सिनेरियो द आंसर विल बी बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस केस में आपसे पूछा गया है कि दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, थोड़ा सा ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा और साथ में इसमें थोड़ा सा लेंदियर होगा प्रोसेस, इसको समझना। ठीक है, समझना कैसे हो रहा है। ठीक है, इस बोला गया कि दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई। ठीक है, तो 1 बाई 1 ऑप्शन हमारे पास ये चीज है कि हाँ ऑप्शन के थ्रू जाए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, हम लोग को जाना है किस रिएक्टेंट के थ्रू। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन को कंसीडर करना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये ग्रिग्नाट रिएजेंट से रिलेटेड है, आपको ग्रिग्नाट रिएजेंट में डिटेल किया गया होगा। PH MgBr, हम लोग को पता है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे जाकर अटैक कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम लोग इसको जो है वाटर के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको दिखेगा कैसा, CH3 CH2 OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, दिस इज द केस। ठीक है, ये केस है। नेक्स्ट देखिए आप बी में, तो बी का केस कुछ ऐसे है, तो यानी कि इस केस में आप जो प्रोडक्ट चाहिए था, ये प्रोडक्ट चाहिए था आपको, नहीं थोड़ा सा जो है डिफरेंसेज है। ठीक है, ये प्रोडक्ट चाहिए था और क्लियरली यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है PHC डबल बॉन्ड O CH3, और इसको आपने ट्रीट किया है ग्रिग्नाट रिएजेंट CH3 CH2 MgX। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा लाइक दिस, और ये फाइनल जो प्रोडक्ट है ये कुछ आपको ऐसे दे देगा, PH, यहाँ पे OH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो बी के केस में भी आपको वो सेम प्रोडक्ट दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट चाहिए था इसमें फॉर्म करके आ रहा है। देन सी की बात करें तो PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 MgX। अब इस केस में देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक जाएगा इस वाले कार्बन पे, और वंस अगेन हम लोग को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ये फॉर्म करके यहाँ पे मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट OH, यहाँ पे इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, बस ये चाहिए था। इस कार्बन के साथ OH हो, फिनाइल हो, मिथाइल हो और इथाइल हो। ऑप्शन डी की बात कर लें तो ऑप्शन डी के केस में क्या है, आपका फॉर्माल्डिहाइड है। ठीक है, और इस फॉर्माल्डिहाइड को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लाइक दिस लॉन्ग चेन CH। ठीक है, तो अभी तक तो आंसर आ गया ना आपका कि ये तो जो है केसेस में, इन सभी केसेस में हम लोग को जो प्रोडक्ट था, गिवन प्रोडक्ट था वो फॉर्म करके दे रहा है। बट अगर इस केस की बात करें, इस केस में आपको वो प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे PH देखिए आप, CH2, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, CH2, यहाँ पे CH CH3। ठीक है, और ठीक है PH CH CH3, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे H। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है इस केस में जो मिलना चाहिए था इस केस में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। वही हम लोग को चाहिए था कि इन विच केस दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर, इन ऑप्शन डी वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वेल फेमस रिएक्शन है, इसमें बेसिकली हम लोग का जो है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हुआ है थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोला जा सकता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो इन्होंने लिया हुआ है एक फिनॉल, ठीक है OH, और यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट हो गया। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है HCl के साथ। ठीक है, हम लोग पता है कि इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग HCl का एडिशन होगा, पहले ये प्रोटोनेट करेगा H+ के साथ में
और नेक्स्ट Cl माइनस का अटैक होगा फॉर द गिवन कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं देख सकते बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। इधर अगर हाइड्राइड शिफ्ट भी किया जाए तो वी आर गोइंग टू गेट अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि फाइनली जो आप केस देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, दिस गोइंग टू गिव 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड Cl विल बी देयर, ठीक है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है AlCl3 के साथ में। अब AlCl3 का क्या रोल है, ठीक है। AlCl3 हम लोग को पता है कि दिस इज अ कैटलिस्ट यूज इन द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो वहां पे तो एल्काइल हैलाइड को सेपरेटली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक एल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है। तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये Cl माइनस को यहाँ से रिप्लेस करेगा विद द हेल्प ऑफ AlCl3। आई एम नॉट गोइंग टू दैट मैकेनिज्म, बट वो आसान सा पार्ट होता है कि किस तरीके से एडप्ट का फॉर्मेशन होगा, देन कार्बोकैटायन और देन उस तरीके से आगे के स्टेज में रिएक्शन हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में ध्यान देना OH, इसके पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा बिकॉज OH हमारा पता है कि प्लस M इफेक्ट दिखाता है और इसके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मेजर प्रोडक्ट वही देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्म कर लेगा 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन के साथ में 5 मेंबर रिंग। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 2 3 4th पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 4th पोजीशन पे आपको एक मिथाइल ग्रुप देगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इन दैट सिनारियो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में हो सकता है कि सर ये वाला जो OH ग्रुप है क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं, बिकॉज हम लोग को पता है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा और ये जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किए रहेगा। तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किए हुए तो इस OH ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट करना इजी नहीं होगा। तो दैट इज अ सिंपल सा केस कि OH इसी तरीके से रहेगा इंटैक्ट, इसके साथ ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस दैट केस इन क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसके लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देख पा रहे हैं। देखो आप ध्यान से CH3CH, ठीक है, CH2 यहाँ पे आपने लिया है OH और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए कि ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2COOH, ठीक है। अब ये आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो एक कार्बन इससे हटा दे, ठीक है। क्या आपको वेल नोन ये पता होगा कि ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम लोग कौन सा रिएक्शन कराते हैं, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन होता है बेसिकली NaOH। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साथ में जो बाई प्रोडक्ट है ये ऑक्सीडाइज होकर ये फॉर्म कर लेगा और साथ में जो बाई प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर लेता है आयोडोफॉर्म, जिसको हम लोग टेस्ट के लिए भी करते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्कोहलिक इथाइल एल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट किया जा सके फॉर गिवन कंपाउंड के अंदर। तो बेसिक सा आंसर इसमें जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, दैट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, तो इन क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिएक्शन क्या। तो रिएक्शन के अंदर आपको दिया गया है OCH3, ठीक है, देन यहाँ पे है आपका OC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे OH। इसको इन्होंने ट्रीट किया है डाइल्यूट HCl के साथ और इसको हीट किया हुआ है। अब इस केस में क्या देखोगे डाइल्यूट HCl, तो ये जो ग्रुप है ना दिस आपका जो एस्टर ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस अकर होगा, ठीक है। HCl जो है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकता, ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ईथर वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। अगर HI रहता, डाइल्यूट लिया गया एक तो, और अगर HI लिया गया रहता तब वो पॉसिबल तो रहता अगर कंसंट्रेटेड अमाउंट में। तो फिर इन दैट केस डाइल्यूट HCl का रोल क्या होगा कि ये जो एस्टर ग्रुप है इसको ये कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म, ठीक है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, दैट इज COCOH, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन अकर होगा, पॉलीमराइजेशन अकर होगा बिकॉज ये आपका जो है ग्लाइकॉल है और यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है। इसको अगर आप हीट करोगे या पॉलीमराइजेशन के लिए ले जाओगे तो क्या पॉलीमर फॉर्म करेगा, ये थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखना आप ध्यान से OH, ठीक है, देखना ध्यान से आपका O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये
पूरा एस्टर ग्रुप इधर चला जाएगा, ठीक है, एस्टर ग्रुप चला जाएगा, C डबल बॉन्ड इसको मैं हटा देता हूँ। और सिमिलरली दूसरा जो OH ग्रुप है ये भी इस तरीके से एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो ये वाला ग्रुप है ये वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, ये OCH3 के फॉर्म में रहेगा, तो आपको ये n टाइम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखो तो ऑप्शन C विल बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको 2018 मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, ठीक है, C, ठीक है, और इसको इन्होंने HI के साथ ट्रीट किया हुआ। ऐसे हम लोग जो है कई सारे रिएक्शन देख चुके हैं, एक्सेस अमाउंट लिया गया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट दैट इज इन द एक्सेस अमाउंट, बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट देखो तो सब में ये चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या जो है मैं क्या करूंगा, दोनों को पहले प्रोटोनेट करा देता हूँ, तो यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा और यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा। ये आया कहाँ से H प्लस, फ्रॉम HI। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है जब आप बॉन्ड को ब्रेक करो कि कौन सा बॉन्ड इसमें ब्रेक किया जाएगा। अच्छा, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा और साथ में सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसकी वजह से बेंजीन की वजह से जो स्टेबिलिटी, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा और साथ में चूंकि अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है वो भी स्टेबलाइज करेंगे। यानी कि अगर ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा तो जो ग्रुप है यहाँ पे आयोडीन आकर फर्दर जुड़ जाएगा इस कार्बोकैटायन, ठीक है। ये यहाँ पे केस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या देखोगे तो यहां से तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता, इस बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकता। हमारे पास पॉसिबिलिटीज यही है कि यहां से इसको रिप्लेस करें और I माइनस इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और ये ग्रुप यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस OH, ठीक है। और साथ में CH3I जो कि साइड प्रोडक्ट होगा, CH3 CH2I लिख सकते हो, इथाइल आयोडाइड, दिस इज आवर, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना था कि इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म करके आया दैट इज, अगर देखो तो आप क्लियरली ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के। ना क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया कि द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर सोन बिलो इज द फास्टेस्ट। कब ये फास्टेस्ट होगा इस चीज को समझते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराएंगे, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, ये एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एसिड HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ये HBr हो सकता है। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है। जो फाइनल प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर रहे हैं PH BH, यहाँ पे OH और यहाँ पे ROH। अब यहाँ पे पूछा ये गया है कि किस केस में जो है जो रेट है इस रिएक्शन का वो इंक्रीज होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला गया कि वन फिनाइल ग्रुप, एक फिनाइल ग्रुप को आप रिप्लेस कर दो बाय ए मिथाइल ग्रुप। तो हम लोग को पता है कि जो रिएक्शन होगा ये प्रोसीड करेगा थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू। अब समझो आप इस बात को कि इस केस में ये तीनों के तीनों फिनाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं थ्रू द रेजोनेंस, तो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस फिनाइल ग्रुप को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग 3 फिनाइल ग्रुप के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। अब बोला गया है कि इफ विल रिप्लेस वन फिनाइल ग्रुप बाय मिथाइल ग्रुप, क्या ये रेट इंक्रीज करेगा? नहीं, रेजोनेंस जो था वो और कम हो गया, मींस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी के केस में क्या बोला गया है कि वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। ये तो होगा बिकॉज अगर पैरामिथॉक्सी है, राइट, ये हमारा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इन दैट केस इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो काम करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज। क्लियर सी बात है। तो ऑप्शन बी इज जो है हो सकता है, लेकिन और भी हम लोग पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया कि किसमें फास्टेस्ट होगा सबसे ज्यादा, तो आप बी पे ही नहीं स्टॉप करना है। देन बोला गया कि 2 फिनाइल ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय 2 पैरामिथॉक्सी। नहीं, अब ये केस है कि अगर मैं एक की जगह 2 फिनाइल ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दूं और किसके थ्रू, पैरामिथॉक्सी फिनाइल के साथ में, तो अब ये केस है कि इसके रेजोनेंस इफेक्ट से और ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा फॉर गिवन कार्बोकैटायन के लिए। अब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आपका जो रेट होगा पर्टिकुलर रिएक्शन का वो रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 अब देखें अपने लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 में मेंशन किया गया है कि एन अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद द लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड विच एल्कोहल गिव द फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फास्टेस्ट देगा? हम लोग को पता है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो फास्टेस्ट रेट से ये रिएक्शन देता है, जैसे हम लोग R डैश R डबल डैश, क्योंकि इसमें क्या होगा
ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है, हम लोग को पता है कि ये मैकेनिज्म आता है SN1 के थ्रू, जिसमें हम लोग जो है यूज करते हैं HCl। ठीक है, मैं HCl का यूज करूँ तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्म करेगा, और हम लोग को पता है कि जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज किया जाएगा थ्रू द रेजोनेंस, थ्रू द दिस 3 एल्काइल ग्रुप, जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी काम कर सकता है, और एट द पैरेलली इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज। तो ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को, और सबसे फास्ट जो रेट में देगा वो आपका होगा 3 डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल गिव जो है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पे लुकास रिएजेंट आपको पता है कि जो है क्या हम लोग लेते हैं HCl प्लस ZnCl2। HCl के साथ में थोड़ा रिएक्शन का रेट कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोग HBr बोले या HI बोले, HI फास्टर रेट से रिएक्शन हो जाता है, लेकिन HCl के केस में हम लोग एज अ कैटलिस्ट एक यूज करते हैं जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पे जैसे ही क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, राइट, ये क्लोराइड जैसे ही फॉर्म करेगा, क्लोराइड आर नॉट soluble in the water, whereas this alcohol are soluble in the water due to hydrogen bonding, and alkyl halide is not soluble, insoluble होता है। इस वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि टर्बिडिटी देखने को मिलता है, वेयर इन द 3 डिग्री अल्कोहल अगर लिया जा रहा है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगा। 2 डिग्री के केस में 5 to 10 मिनट लगेगा टर्बिडिटी को शो करने के लिए, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो वहाँ पे टर्बिडिटी आपको 30 मिनट या ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपके ध्यान में रहना चाहिए कि लुकास रिएजेंट क्या है, इसका रोल कैसे है, डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और किस तरीके से रिएक्शन में दिस 3 पार्ट शुड बी वेल नोन टू यू। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग बोले करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के केस में इस केस में एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है, दिस कंपाउंड, ये आपका ध्यान रहे जेई एडवांस का प्रॉब्लम है और एक अच्छा सा प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ध्यान से देखिए। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है RCH2OH और H प्लस एनहाइड्रस लिया हुआ। ठीक है, अब बोला गया कि इसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एनहाइड्रस इसे जो है क्या फॉर्म करके आएगा फाइनल प्रोडक्ट, हेमी एसिटल आएगा, एसिटल आएगा, ईथर आएगा। थोड़ा इस चीज को समझते हैं। जनरली देखो आप, लोन पेयर की रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड ज्यादा होती है, मींस प्रोटोनेशन की जो टेंडेंसी होती है लोन पेयर की ज्यादा होगी, बिकॉज द लोन पेयर आर लूजली हेल्ड, वेयर एज द दिस पाई बॉन्ड इज नॉट लूजली हेल्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस लोन पेयर। लेकिन कहीं कहीं पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऑलवेज हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही मॉलिक्यूल बिहेव करे, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ केसेस देखने को मिलता है जहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर होगा, और ये केस वन ऑफ दिस केस आता है कि जहाँ पे लोन पेयर और ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, वहाँ पे डबल बॉन्ड जाके जो है प्रोटोनेट होता है लोन पेयर की जगह पे। ये चीज क्यों होगा, जैसे देखो आप जैसे ही इसको प्रोटोनेट करोगे लाइक दिस, ये प्रोटोनेशन अकर होगा, दिस कार्बोकैटायन जो कि फॉर्म करेगा, दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय द लोन पेयर रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग आप बोल दो या रेजोनेंस बोल दो, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो थोड़ा सा टेंडेंसी ज्यादा दिखाएगा फॉर द प्रोटोनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द ऑक्सीजन। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज है कि RCH2OH आपने लिया हुआ है, जो कि एक जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, डीप्रोटोनेशन विल अकर, और डीप्रोटोनेशन अकर होगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से ये दे देगा CH2। ठीक है, वो CH2R। ठीक है, अब बोलोगे कि ये फाइनल प्रोडक्ट है क्या, तो आपको पता है कि अगर एक कार्बन के साथ में मान लो कि यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ा हो, अगर वो एक OH हो, इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटर। ठीक है, हेमी एसिटर। लेकिन अगर इसी कार्बन के साथ OR ग्रुप भी अटैच हो और दूसरा OR ग्रुप भी अटैच हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल। दिस इज कॉल्ड एज एसिटल। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो, इस कार्बन के साथ इधर OR ग्रुप अटैच है, इधर OR ग्रुप अटैच है, तो दिस इज आवर कंपाउंड एसिटल इन नॉट हेमी एसिटल और ईथर और एस्टर। यानी कि इस केस में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 2011 में जेई एडवांस में प्रॉब्लम पूछा हुआ है, आसान सा प्रॉब्लम, और इसमें आपको आइडिया ये वाला आना चाहिए। ठीक है, कई लोग यहाँ पे प्रोटोनेट कर दिया और फिर उसके बाद कोई फाइनल ऐसा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो वो अल्कोहल या कुछ और बना दिए, तो दिस इज गोइंग टू गिव अ एसिटल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एबव मेंशन एल्कोहल्स। ठीक है, 1 by 1 कंसीडर करते हैं। ध्यान रहे इस केस में जो हमारे सामने दिया गया है, इसमें हम लोग को इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग देखना है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ केसेस देखो आप 1,2 डाईहाइड्रोक्सीब्यूटेन, 1,3 डाईहाइड्रोक्सीब्यूटेन, ठीक है 1,3 हो गया, देन 1,4 डाईहाइड्रोक्सीब्यूटेन एंड देन सिंपली हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये थर्ड वाला, बिकॉज देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दोनों के दोनों OH ग्रुप जो है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। मेटा में भी सेम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें पैकिंग भी इफिशियंट होगा, उसकी वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का होगा। थर्ड के बाद फॉलो करेगा आपका सेकंड, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में ये दोनों के दोनों OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी होगा और इंटर भी होगा, लेकिन चूंकि ये OH ग्रुप एक दूसरे के क्लोज है तो ये आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ ये ऑर्डर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखें हम लोग। तो इसमें बोला गया है द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सिन फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अगर साइक्लोहेक्सेनॉल लिया जाए और इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को साइक्लोहेक्सिन में, तो विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस केस, साइक्लोहेक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज कंसेंट्रेटेड H3PO4। ठीक है, इसको ये प्रोटोनेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, देन ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस केस में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा B। ठीक है, तो जो है साइक्लोहेक्सिन के जो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग को कंसेंट्रेटेड H3PO4 यानी कि हम लोग को डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखो तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद टर्ट ब्यूटेनॉल। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद टर्ट ब्यूटेनॉल, यहाँ पे OH है, ठीक है, R ग्रुप, दिस इज द टर्ट ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल है तो मैं CH3 रख देता हूँ। ठीक है, दिस इज टर्ट ब्यूटेनॉल। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, क्या करेगा ये, हम लोग को पता है कि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये जब बेस की तरह काम भी करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये एसिडिक नेचर शो करेगा ये हाइड्रोजन, इस वजह से ये प्रीडोमिनेंटली बेस की तरह काम करेगा और ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, 2005 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये इन्होंने लिया हुआ है रिएजेंट OH CH3, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है H+ के साथ। ठीक है, हम लोग को पता है कि H+ से यहाँ पे ये प्रोटोनेट होगा, डिहाइड्रेशन अगर होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये आपको देखने को मिलेगा ब्यूटीन। ठीक है, तो ब्यूटूइन हो सकता है, ब्यूटूइन में भी हम लोग का सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट आप देख लो कि ट्रांस होना चाहिए, बिकॉज ट्रांस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सिस। ये तो रहा ब्यूटूइन का, और ब्यूट1 की भी पॉसिबिलिटीज है। तो ब्यूट1 भी अगर हम लोग कंसीडर कर लें CH3 CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूट1। अब इस केस में देखना बोला गया कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ F इज पॉसिबल। ठीक है, F के कौन कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही सिस, ट्रांस और आपका ये 1E, ब्यूट1 ये ब्यूट2 हो गए, 3 प्रोडक्ट इज करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा और आइडिया इन्होंने दिया हुआ है कि जब इसको हम लोग ब्रोमीन के साथ एडिशन करा रहे हैं तो 5 प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। तो कैसे 5 प्रोडक्ट बन के आएगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इसका एडिशन होगा तो हम लोग को पता है कि कार एडिशन होगा, सिस एंटी एडिशन रेसिड्यू मिक्सचर बन के आएगा, 2 प्रोडक्ट हो जाएगा। ये ट्रांस है तो ट्रांस में अगर एंटी एडिशन कराया जाएगा तो टैम यानी कि मेसो 1 प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप एडिशन कराओगे तो 1 कायरल सेंटर जनरेट होगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये रेसिड्यू मिक्सचर नहीं हुआ, इस केस में रेसिड्यू मिक्सचर आ रहा है बिकॉज ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको जो है R और S 2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल 5 प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म अगर हम लोग इसको ब्रोमिनेशन कराएं तो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ये गया था कि ये जो हम लोग का F बन के आया हुआ है इसमें कितने प्रोडक्ट होंगे, तो हमारा इस केस में हम लोग को दिख रहा है कि 3 प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, यानी कि 3 विल बी आंसर, यानी कि D विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है। इसको ट्रीट किया गया एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ में K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। और ये फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट बी, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, यानी कि ऑक्सीडेशन हैज बीन टेकन प्लेस फॉर्मिंग शाइनिंग सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग विथ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ये जो है सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर इसको AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाए तो, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ट्रीटेड विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ, इसको अगर हम लोग ट्रीट करें किसके साथ में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सेमी कार्बाजोल, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड, ये है आपका, ठीक है, एंड सोडियम एसीटेट गिव अ प्रोडक्ट सी, ठीक है। तो इसको जो है ये प्रोडक्ट सी दे रहा है, यहाँ से इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसमें बोला गया कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी, ठीक है। तब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखो आप, ये तो हमारा ये आइडिया लग जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जब ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये चीज। और चूंकि ये इस बात को यहाँ से भी कंफर्म ये हो जा रहा है बिकॉज ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वंस अगेन ये भी फिक्स करता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो ये तो फिक्स हो जा रहा है कि यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या हो सकता है, एक जो है अगर ड्यू आप कैलकुलेट करो इसका तो ड्यू 1 है, तो एक तो ड्यू यूज हो ही गया, ये हो जाएगा फाइनली आपका CH3CH2, ठीक है। इसको आपने K2Cr2O7 से ट्रीट किया था इन एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर मैं बात करूं जो ये वाला प्रोडक्ट रहा होगा, ये रहा होगा CH3CH2, ठीक है, CH2OH, ठीक है, आपका एल्कोहल जिसको ऑक्सीडाइज करने के बाद इसमें कन्वर्ट हुआ। ये जो है चूंकि आपका एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा और इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये मैं एक बार ड्रॉ कर दूं, जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये मिलेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड ONH2, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है जो कि जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है वो रिएक्ट करेगा, ना कि ये नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, ये आइडिया आप क्लियर रखना। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट C हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है। ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराता है, इस पे हम लोग करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो ये फाइनल प्रोडक्ट C हो जाएगा, यानी कि विच आंसर विल बी करेक्ट वन, जो है आप देख सकते हो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें बोला गया कि 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, ठीक है, दिस इज आवर 1 प्रोपेनॉल CH3CH2 CH2OH एंड 2 प्रोपेनॉल दैट इज CH3CH OH CH3, इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 केसेस कंसीडर करो आप, ऑक्सीडेशन विद एल्कालिन KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसको ऑक्सीडेशन किया जाए दोनों को और उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका आ जाएगा एल्डिहाइड और एक आ जाएगा आपका यहाँ पे जो है कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड यूज किया जा सकता है कि अगर हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करें, सॉरी यहाँ पे इसको अगर आप ऑक्सीडाइज कर दोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज आपने KMnO4 के साथ में ट्रीट किया हुआ। नेक्स्ट आप देखो कि ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद द फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हो K2Cr2O7 के साथ में, आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर ये आपको एसिड दे देगा, वो स्टॉप नहीं होगा वहां पे। तो यहाँ पे ए और बी के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट एल्डिहाइड। बेसिकली अगर यहाँ से एल्डिहाइड बना दो आप, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो CH3CH2 CHO में, और इसको जो है ऑक्सीडाइज करके आप इसमें कन्वर्ट कर दो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश इजीली किया जा सकता है बिकॉज एल्डिहाइड टेस्ट दे सकता है, चाहे वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो या टॉलेंस रीजन टेस्ट हो, और ये जो है टेस्ट निगेटिव दे देगा। लेकिन उसके पहले इसको इसमें ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको सुटेबल रिएजेंट को यूज करना पड़ेगा। कौन सा हो सकता है, तो हम लोग KMnO4 की बात करें या K2Cr2O7 की बात करें तो बोथ आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दे विल कन्वर्ट द 1 डिग्री अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में आपको जो है नहीं इस केस में एल्डिहाइड फॉर्म करके देगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए ऑक्सीडेशन बाय द कॉपर हीटिंग विथ कॉपर, हम लोग को पता है कि कॉपर के साथ अगर हीट करते हैं तो डीहाइड्रोजनेशन अकर होता है, डीहाइड्रोजनेशन अकर होगा और ये फॉर्म कर देगा एल्डिहाइड। इन दैट केस दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इसको आप ऑक्सीडाइज कर दो, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन अकर होगा
और ये फॉर्म कर लेगा आपका जो है एक एल्डिहाइड आ जाएगा और एक केस में कीटोन आ जाएगा। वी कैन डिस्टिंग्विश विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दोनों यूज किया जा सकता है। ध्यान रहे कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिया जाए तो इस रिएजेंट के साथ क्या फॉर्म करके आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल को आप कॉपर के साथ हीट करते हो तो इन दैट केस डिहाइड्रेशन विल अकर एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म एल्कीन एंड नॉट द एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा प्राइमरी अल्कोहल इज गोइंग टू गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इट इज गोइंग टू गिव कीटोन, वेयर एज द 3 डिग्री अल्कोहल ऑन द हीटिंग इज गोइंग अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड इट इज गोइंग टू गिव एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडली बी डिहाइड्रेटेड इन द एसिडिक मीडियम। इसमें से कौन इजिली डिहाइड्रेटेड हो सकता है। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए H और OH निकालना इन इस मीडियम में मोर डिहाइड्रेटेड इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, तब इन दैट सिनेरियो आपका सिंपल सा केस है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर इसको कंसीडर किया जाए, ये प्रोटोनेट होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, कार्बोकैटायन का फॉर्म करेगा और चूंकि ये जो हाइड्रोजन होगा यहाँ से इजीली इसको रिमूव किया जा सकता है सेकेंड स्टेज में, तो ओवरऑल क्या होगा, मैं एक बार रिएक्शन दिखा दूँ आपको कि ये जनरेट करेगा दिस कार्बोकैटायन को। ठीक है, दिस कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एसिडिक इन द नेचर होगा, तो यहाँ से इजीली इस H+ को निकाला जा सकता है और जब इजीली H+ को निकाला जा सकता है तो डिहाइड्रेशन का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जो अदर केसेज। अदर के केस में ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, तो बिकॉज ऑफ द -m इफेक्ट ऑफ दिस वन, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन और उसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि प्रोडक्ट ऑन द कंबस्शन ऑफ एलिफेटिक ट्रायोल मींस RSHS। ठीक है, आप कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो CH3SH, इसको अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है, कंबस्शन कराने का मींस इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CO2 H2O और साथ में SO2 गैस मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द सल्फर इज प्रेजेंट। यानी कि इन दैट केस दिस गैस एक अनदर गैस इज देयर and this liquid is going to form in that case आपका आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोजन H2O 298 केल्विन पे लिक्विड ही होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड होगा, ये दोनों गैस होंगे। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है H2O गैस, जो कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम लोग देखते हैं तो बोला गया कि इन CH3 CH2OH द बॉन्ड दैट अंडरगो इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज मोर रेडली। तो इसमें से कौन सा बॉन्ड इजिली इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए जाया जा सकता है, जैसे HOH। तो यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उस बॉन्ड को क्लीव करना ज्यादा इजी होगा। इलेक्ट्रोलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की बात करें तो ये भी डिफरेंस तो होगा नहीं, कार्बन ऑक्सीजन में भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। तो इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली क्लीव करना ज्यादा इजी होगा, तो इन दैट सिनेरियो तो ऑप्शन डी विल बी। ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 24 एक आसान सा प्रॉब्लम, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, ठीक है, एथेनॉल डाइथाइल ईथर इथाइल क्लोराइड डाइथाइल अमीन। ठीक है, तो इस केस में देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल पॉसिबल है एथेनॉल। ठीक है, कौन सा आपको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ में, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदर के केस में लाइक डाइथाइल ईथर इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल क्लोराइड इट इज नॉट गोइंग टू आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन ट्राइथाइल अमाइन इट इज आल्सो नॉट गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस दैट केस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देयर वाज HBr इज रिएक्ट फास्टेस्ट विद, HBr किसके साथ सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-अल। ठीक है, दिस इज आवर 2-मिथाइल प्रोपेन 2-अल, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए दिस इज आवर 3 गोइंग टू फॉर्म अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑन द डिहाइड्रेशन। ठीक है, जैसे ही वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय 9-अल्फा हाइड्रोजन। It is going to stabilize by 9-alpha hydrogen. Because of that, the rate will be rate with the reaction with the HBr. Next step में क्या होगा, Br minus को take करेगा, सिंपल सा केस है, और ये फॉर्म कर देगा like this. The rate of reaction will be fastest with 2-methyl propane 2-al. Other के केस में we can check that carbocation is not going to be stabilized like this carbon. ठीक है, now question number 26. ठीक है,
26 में आप देखिए बोला गया कि इन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल इज द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कैटालिटिक रिडक्शन करा दो जिंक Cr2O3 में, बिकॉज हम लोग शायद सिन गैस लेते हैं, यहाँ से ये मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी जो आप देख सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें पूछा गया है डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड HI गिव 2 मोल्स ऑफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा डाई इथाइल ईथर, मान लो आपने लिया दिस इज डाई इथाइल ईथर, इसको आपने ट्रीट किया HI के साथ, ठीक है, इसको आपने HI के साथ में हीट किया। बोला गया कि ये कितने मोल्स ऑफ एक्सेस अमाउंट दिया गया, वन सेकेंड। तो ये क्या फॉर्म करेगा फाइनल प्रोडक्ट, तो होगा क्या, कैसे रिएक्शन होगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, नेक्स्ट स्टेज में I- जाकर इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये फॉर्म करेगा। ये तो पहला 1 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड फॉर्म करेगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। अब इस एथेनॉल पे फर्दर रिएक्शन होगा, तो ये फॉर्म करेगा I- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा लाइक दिस केस में। वैसे ही फाइनली ये फॉर्म कर लेगा इथाइल आयोडाइड, ठीक है, फाइनली ये फॉर्म कर लेगा इथाइल आयोडाइड। बेसिकली आपको क्या देखने को मिला है, 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड, 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 के केस में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखें हम लोग। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद द लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, वंस अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको देखो तो ऑप्शन डी पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो, बिकॉज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 इज गोइंग टू फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसकी वजह से इसका जो रेट होगा इसका ज्यादा होगा लुकास रिएजेंट के साथ में, बिकॉज SN1 रिएक्शन है और SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। हियर द कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय 9 अल्फा हाइड्रोजन एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द आर्गन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, यानी कि मोर फास्टेस्ट रेट से रिएक्ट करेगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 के क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इथाइल एल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द फाइनल प्रोडक्ट इज इथाइल, ठीक है। एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 CH2OH, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और इसको हीट करते ही क्या बनेगा, ये डिहाइड्रेशन विल अकर एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म इथीन, ठीक है, एथीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में आपको बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन द वाटर। तो अगर देखो आप क्लियरली यहाँ पे देखो तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सॉल्युबल होगा। अब ये सके से तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज एथेनॉल। एथेनॉल इज गोइंग टू बी सॉल्युबल विथ वाटर, ठीक है। तो इन दैट केस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव 1 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि आपका जो है बेसिकली सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखें तो बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एक्स लिया गया है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है PBr3 के साथ में, इन ईथर के प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में NaI, क्योंकि आपका लिया है Me2CO, ठीक है। वैसे ही आपका NaN3 लिया हुआ, ठीक है। अभी इसकी बात कर लेते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। फॉर्मामाइड लिया हुआ है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, DMF बोलते हैं। ये भी एक सॉल्वेंट है आपका, ठीक है, एसीटोन सॉल्वेंट है, ईथर सॉल्वेंट है। हर के केस में डिफरेंट सॉल्वेंट है। मेन रिएजेंट आपका ये जो रिएक्शन में जा रहा है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म किया है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म किया है लाइक दिस, ध्यान से आप देखिए N3 और यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। मेनली आपको कॉन्फ़िगरेशन को ही ध्यान में रखना। अब देखो आप होता क्या है कि ये सभी जो रिएजेंट हम लोगों ने लिया है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कोई भी इसमें से प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड बाय SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन की खासियत क्या है कि देयर इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एवरी स्टेज पे इन्वर्जन होगा। तो अगर हम लोग रेट्रो वे में जाए, रेट्रो सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये N3 कब आया होगा, इस आयोडाइड को रिप्लेस किया होगा, समझना इस बात को, आयोडाइड को रिप्लेस किया होगा। और कैसे रिप्लेस किया होगा, बाय इन्वर्जन, यानी कि जब N3 ये बैक द प्लेन है, यानी कि आयोडाइड एबव द प्लेन होगा। इस आइडिया को समझ सकते हो आप।
कि आयोडाइड को मुझे एबव द प्लेन रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये इससे प्रोडक्ट बना होगा। कब? जब आपने इसको NaI के साथ ट्रीट किया। अच्छा, अब क्वेश्चन रेज होता है कि फिर ये कैसे बना हुआ है? इसको आपने ब्रोमीन को रिप्लेस किया होगा तब ये बना होगा, लाइक दिस। तो यानी कि ये भी तो इन्वर्जन ही हुआ, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। अच्छा, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस यानी कि आपका यहाँ पे क्या रहा होगा? ब्रोमीन रहा होगा, जिसको आपने PbR3 के साथ ट्रीट किया हुआ है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहा होगा। अब इसको आपने PbR3 के साथ, सॉरी इसको आपने NaI के साथ PbR3 के साथ ट्रीट किया होगा, यानी कि आप इस बात को यहाँ पे, सॉरी ये आपने NaN3 के साथ ट्रीट किया तब ये फॉर्म किया, 1 इन्वर्जन हुआ। फिर इसको आपने NaI के साथ ट्रीट किया तो सेकेंड टाइम, तो यहाँ से यहाँ जाने पे इन्वर्जन, यहाँ से यहाँ जाने पे इन्वर्जन, 2 टाइम हो गया। अच्छा, इसको फिर आपने कैसे किया होगा? इसको आप एल्कोहल से कन्वर्ट किए होगे, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप रहा होगा, वंस अगेन यहाँ पे इन्वर्जन हुआ होगा, OH यहाँ पे और मिथाइल। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ एक इन्वर्जन, ठीक है, ये एबव द प्लेन था, बैक द प्लेन चला गया। यहाँ से यहाँ एक इन्वर्जन, बिलो द प्लेन था, ये एबव द प्लेन हो गया। यहाँ से यहाँ एक इन्वर्जन, एबव द प्लेन देन बिलो द प्लेन, यानी कि फाइनल जो इनिशियल एक्स रहा होगा ये रहा होगा। तो इन दैट केस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 32। तो इन दैट से केस बोला गया कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्यूमीन, ठीक है, एक वेल फेमस रिएक्शन है क्यूमीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H12। इसको इन्होंने ऑक्सीडाइज किया हुआ है इन द फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट P दे रहा है, तो प्रोडक्ट P क्या है बेसिकली आप समझना। क्यूमीन हम लोग इसको बोलते हैं, क्यूमीन इज दिस वन, CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आवर क्यूमीन मॉलिक्यूल। इसको जब ऑक्सीडाइज आप करोगे तो ये फॉर्म करता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अभी है क्या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड? थोड़ा आप ध्यान से देखना। दिस इज आवर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, CH3 लाइक दिस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। ये एक होता है जो है हम लोग का फिनॉल, ठीक है, दिस इज अ फिनॉल जो कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, और साथ में एक प्रोडक्ट आता है एसीटोन साइड प्रोडक्ट। अब एसीटोन चूंकि एक जो है सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान, इस वजह से ये जो मेथड होता है ये माना जाता है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि इस मेथड के थ्रू आप जो है फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट हैव द सम ग्रेटर यूजेस लाइक एज अ सॉल्वेंट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारा फिनॉल P हो गया, इसको इन्होंने क्या किया हुआ है? ट्रीट किया हुआ है CaCl3 के साथ में। दैट इज ऑल्सो वेल फेमस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कौन सा रिएक्शन है? दैट इज द फेमस रीमन-टीमन रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन में क्या हुआ कि इन दैट केस 2 प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। मैं मैकेनिज्म पार्ट आप पे छोड़ रहा हूँ, मैकेनिज्म पार्ट आपको देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्शन ये अकर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलिसिलैल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड, पैरासैलिसिलैल्डिहाइड। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि चूंकि ये ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी आवर माइनर प्रोडक्ट इन दिस केस, ठीक है। ये चीज तो हो गया, ये हो गया Q और ये हो गया हमारा R। समझ में आती है बात? इसके बाद इन्होंने मेंशन क्या किया है कि इसको, इसमें से जो Q है जो कि मेजर प्रोडक्ट है, इसको इन्होंने ट्रीट किया NaOH के साथ में, फॉलोड बाय PHCH2Br। अब इसका रोल क्या होगा आप समझ लो, बहुत सिंपल सा केस है कि एक बेस है और यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH माइनस इसको डीप्रोटोनेट करेगा और फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब फिनॉक्साइड इस पे क्या कर सकता है? फिनॉक्साइड इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और Br माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आप क्या देखोगे इस केस में? ध्यान से, ये हो जाएगा आपका OH, ठीक है, सॉरी OCH2PH, और यहाँ पे हो जाएगा CH। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। अब एक 1 by 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q और ये हो गया S, ठीक है। यहां पे अब समझने वाली बात क्या है? बोला गया है कि R इज स्टीम वोलाटाइल, ठीक है। स्टीम वोलाटाइल मतलब क्या होगा कि तुरंत वेपराइज हो जाएगा, जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट होगा तुरंत मतलब वोलाटाइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम होगी। R को बोला है कि स्टीम वोलाटाइल, नहीं, ये स्टीम वोलाटाइल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज होगी, तो ये स्टीम वोलाटाइल नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। बी की बात करें, Q गिव
डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% aqueous, जो Q है ये डार्क वायलेट कलर देगा कलरेशन विद 1% aqueous solution ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड के केस में ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा और उसमें वायलेट जो हम लोग टेस्ट के लिए करते हैं फिनॉल या इनॉल के टेस्ट के लिए, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये पॉजिटिव देगा, तो वो चीज हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इन दैट सिनेरियो। सी की बात करें, यस गिव येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जो हमारा एस है वो 2,4 डाइनाइट्रो यानी कि 2,4 DNP टेस्ट देगा। तो अब ये केस है कि जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप रिएक्शन पार्ट आप क्लियर करना। यस गिव डार्क वायलेट कलर विद 1% aqueous FeCl3, इसके लिए हम लोग को फिनॉल ग्रुप चाहिए और फिनॉलिक ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो इन दैट केस डी इज नॉट गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, यानी फॉर क्वेश्चन नंबर 32 बी एंड सी विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या मेंशन किया गया, द फॉलोइंग ईथर व्हेन ट्रीटेड विद HI प्रोड्यूस, ठीक है। तो ईथर है हमारा ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो ईथर के रिएक्शंस हैं कुछ इसी तरीके के दिए हैं। आप अगर ध्यान दो इसमें क्या किया गया है, इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस कराया गया है, या तो HI के साथ इन्होंने ट्रीट किया हुआ है या HBr के साथ में ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। इस बात को समझना। तो HI का रोल क्या होगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। अब बॉन्ड को यहां से तो ब्रेक नहीं कर सकते, बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल, और दूसरा एक बना लेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में आयोडीन माइनस का अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और ये फॉर्म कर लेगा आपका बेंजाइलिक आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। देख लो आप, एक में दिया हुआ है बेंजाइल आयोडाइड, प्रोडक्ट ए हमारा हो गया, ए के साथ बी हो जाए, ए के साथ जो डी है, देखो आप फिनॉल भी तो एक प्रोडक्ट आ रहा है, तो फिनॉल इज अनदर प्रोडक्ट, तो फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है END। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे बोला गया कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो एल्कोहलिक जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको अगर आप ट्रीट करते हो इथाइल ब्रोमाइड के साथ, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ, देखो आप समझना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड आपने लिया CH2Br, और इसको आपने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, AgNO सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इन एल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करता है नाइट्रो, ठीक है, CH3CH2NO। ध्यान रहे इसका जो KNO2 होता है उसमें नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जो है ये नाइट्रो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो नाइट्रो इथेन, ठीक है, विद ब्रोमाइड आर नाइट्रो इथेन का फॉर्म बोल सकते हैं, इसको इथाइल नाइट्राइट भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, इथाइल नाइट्राइट भी पढ़ा जा सकता है, यानी कि आपका इस केस में C and D ऑप्शन, C and E ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, ये आपका जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ असर्शन एंड रीजन पे है। तो बोला गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज करेगा, वैसे ही इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी डिक्रीज होगा, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सही बात है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इन अल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट विथ परमिट द इनहेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो बोला गया कि द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इन अल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट विच परमिट इनहेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे जैसे ये चेन बढ़ते जाएगा इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम होते जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मींस वी कैन गो विथ ऑप्शन सी।